बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में दो समरूप त्रिभुजों से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न बताएंगे जो अक्सर यहाँ बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। वो इस प्रकार है, लेकिन शर्त यही है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले पूरे थ्योरम को आपको जानना पड़ेगा। तो जैसे सबसे इसमें मेन आपको आ जाएगा कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर संगत भुजाओं के माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। शीर्ष लंब के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया। फिर समरूपता से जो संबंधित बातें हैं वो तो चाहिए ही हमको। तो इस क्रम में सबसे पहला प्रश्न आपका है कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हमको समरूप करने की जरूरत नहीं है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उसका हम लोग फिगर बना दें। ये ABC और दूसरा हो गया DEF। अब इसमें भुजा का माप दिया हुआ है। BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, EF दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारा है क्या, समरूप है। प्रश्न के अनुसार यहाँ देखिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये दोनों समरूप हैं तो निकालना क्या है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको निकालना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि पहला प्रश्न का जवाब है चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। 64 तो यहाँ लिखेंगे 64 बटे, और इसी का निकालना है त्रिभुज DEF बराबर BC का मान यहाँ है 4 स्क्वायर और उसका मान है 5 स्क्वायर। इसी जगह से हम लोगों को प्रश्न को हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 और ये हो जाएगा 25। इसको हम लोग काट दें ऐसे तो कितना मतलब कट जाएगा 64 मरतबे। अब इसको तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं तो क्या बनेगा, AR त्रिभुज DEF बराबर 25 गुने 4, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना आसान है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे और एक न एक कहीं न कहीं आपको ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार का प्रश्न सब रहेगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरे प्रश्न में क्या कहता है, उसके लिए फिगर सिर्फ का दो समरूप त्रिभुज, तो नाम नहीं दिया तो हम लोग मान लेंगे कि इसी को दो त्रिभुज है ABC और DEF दोनों त्रिभुज है। मान लेंगे वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। के क्षेत्रफल क्रमशः, अब इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ है 81। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो चूंकि ये बड़े त्रिभुज का शीर्षलंब, तो ये हमारा बड़ा त्रिभुज है तो इसमें हम लोग एक शीर्षलंब डाल दें, इसका नाम AM दे दें और छोटे त्रिभुज के संगत शीर्षलंब को ज्ञात करना है। और बड़े त्रिभुज के संगत शीर्षलंब कितना दिया हुआ है 4.5 ये सेंटीमीटर। तो इसका हम लोगों को निकालना है। तो अभी आपको तुरंत बताए हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, जो यहाँ पे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और समरूप फिर करना नहीं, यहाँ दिया हुआ है दोनों त्रिभुज समरूप है तो, लेकिन त्रिभुज का नाम नहीं दिया तो हम लोग माना ABC और
DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, इसीलिए। और AM तथा DN क्रमशः शीर्ष लंब है, क्रमशः शीर्ष लंब है, क्रमशः शीर्ष लंब है, इसीलिए AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF ये किसके बराबर हो जाएगा? तो शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। आप इसमें इसका मान डाल दिए, इसका मान बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 81, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 और AM का मान दिया हुआ है 4.5 का स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग मान निकालेंगे, तो तुच्छा तुच्छी हम लोग गुना करें तो ये हो जाएगा DN स्क्वायर गुने 81 बराबर 49 गुने 4.5 का स्क्वायर। अब DN स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा DN स्क्वायर बराबर 49 गुने 4.5 का स्क्वायर बटे ये 81 यहाँ जाएगा। फिर DN का मान निकालना, तो ये स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो ये हो गया DN बराबर 49 गुने 4.5 का स्क्वायर बटे 81 का वर्गमूल। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालें, तो इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल 60 हो जाएगा। क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर वहाँ हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 9। अब इसको विभाजित कर दें तो ये 0.5 मतलब कट जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 7 × 35 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग देखें कि इसका किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न इस पर आता है। अब हम लोग फिर आगे का कुछ प्रश्न को ले रहे हैं। वो तीसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न जो इस प्रकार से है वो हम तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये तीसरे प्रश्न को देखिए। उसमें है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज के संगत माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोगों को दो समरूप त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसकी माध्यिका को खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ये हो गया ABC, दूसरा हो जाएगा DEF। अब ये माध्यिका है, माध्यिका का अर्थ होता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, इसका नाम M दे दे और इस त्रिभुज की माध्यिका का नाम दे देंगे M। ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार का है मानेंगे तो ये यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और उसके इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक की माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है 12.1 सेंटीमीटर, दूसरे की माध्यिका की लंबाई निकालना है। फिर जस्ट वही प्रश्न उसी प्रकार का प्रश्न है और वो थ्योरम आपको हम बता चुके हैं कि यदि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे। ये पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न बना रहे हैं हम। माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और AM तथा
डी एन क्रमशः उनकी माध्यिकाएं हैं, और क्षेत्रफल दिया ही हुआ है, तो क्या होगा लिखेंगे इसलिए ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ ये किसके बराबर हो जाएगा, तो माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर ए एन स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। अब जिसका जो मान दिया हुआ उसको हम लोग रख दें, इसके जगह पर लिखेंगे 121 बटे इसके जगह पर लिखेंगे 64। यहाँ ए एम स्क्वायर तो ये 12.1 का स्क्वायर बटे और फिर ये डी एन स्क्वायर निकालना, फिर वहीं पे बात आपका चला गया। तो तिरछा तिरछे हम लोग गुना करके इसमें से निकालें डी एन स्क्वायर गुने 121 बराबर 64 गुने 12.1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि डी एन स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, तो 64 गुने 12.1 का स्क्वायर बटे ये 121 यहाँ आ जाएगा, 121 यहाँ आ जाएगा, इसीलिए डी एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 गुने 12.1 का स्क्वायर बटे 121। डी एन स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। अब हम लोगों को इसी को सरल करना है, तो सरल करेंगे तो यहाँ ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 के बराबर, इस पे स्क्वायर है तो ये हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 11। अब हम लोग दशमलव को हटा दें आसान बनाने के लिए, तो 8 इंटू 121 बटे 11 इंटू 10। अब इसको हम लोग काट दें तो ये कितना हो जाएगा, 11 और 8 को गुना कर देंगे तो 88 बटे 10 और ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोगों को लंबाई कितना हो गया, 8.8 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न यह भी है, और इसी प्रकार से कोण समद्विभाजक से भी प्रश्न इसी प्रकार से रहेगा। वैसा अगर मिलेगा तो उसको भी हम बता देंगे। अभी ये जो चौथा प्रश्न है उसको देखें, वो थोड़ा सा अलग है। ये क्या है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री और ए डी लंब बी सी। तो इसका हम फिगर जो बनाएंगे वह इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें है, ध्यान से देखें कि यह आपका ये कोण कितना दिया हुआ है, 90, ए मान लें, ए बी सी। इसके बाद ए डी लंब बी सी, और यहाँ से हम लोग लंब डालेंगे, ये डी हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा बी सी। यदि बी सी बराबर 13, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, एवं ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, एवं ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जो माप जिसका दिया हुआ है उसको हम लोग वहाँ डालें। ए सी कितना के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर। तब कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोगों को करना क्या होगा कि दोनों के इसमें दो त्रिभुज बना हुआ है, ए बी सी और ए डी सी, इस दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करना पड़ेगा। तो समरूपता के लिए हम लोग जो सिद्धांत पढ़ें, और जब समरूप दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लोग फिर बना लेंगे उसको। तो सबसे पहले आपको उस दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, ये चौथा प्रश्न आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना है, 90 डिग्री, और ए डी लंब बी सी। अब जिस दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात करना है उस त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में कोण ए
नहीं, ऐसा नहीं है। कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी ये किसके बराबर है? 90 डिग्री। बी ए सी यह कोण और यह कोण क्या हो गया? 90 डिग्री। ए बी सी का ए कोण और ए डी सी का डी कोण 90 है, इसलिए वो बराबर हो गया। और ये सी कोण जो दिखाई दे रहा है वो उभयनिष्ठ है। ए बी सी को भी बनाने में है और ए डी सी को भी बनाने में है, इसलिए वो उभयनिष्ठ हो गया। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, कॉमन जिसको हम लोग बोलते हैं वे उभयनिष्ठ है, इसलिए कौन सा नियम लगेगा? तो ए समरूपता, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। अब दोनों समरूप हो गया तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज ए डी सी ये किसके बराबर हो जाएगा? 13, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसके भुजाओं का संगत भुजा होना चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी का ए कोण 90 है, इसका मतलब बी सी कर्ण हो गया, तो बी सी स्क्वायर, और ए डी सी का डी कोण 90 है, इसका मतलब ए सी कर्ण हो गया, तो कर्ण के बटा में हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है 13 स्क्वायर 13 और इसका नाम दिया हुआ है 5, ये हो गया 169/25। यही इसका रेशियो निकल गया, मतलब 169/25। उस दोनों त्रिभुज के अनुपात हम लोगों के पास आ चुका है। तो इस प्रकार से हम आपको अनेक प्रश्न देंगे। सिर्फ आपका काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार का आंतरिक प्रश्न समरूपता से संबंधित अभी और ये हल्का है, कुछ हार्ड भी हम आपको देंगे जो भी हार्ड बोर्ड में पूछता है। इसलिए ये वीडियो आपके पास पहुँचे, इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और अंत तक देखना पड़ेगा, जिससे आपको ज्ञान हो।